नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज का हमारा विषय है अन्न का सम्मान। कहने का मतलब है अन्न का सम्मान क्या होता है, इसका क्या महत्व है। तो इसी पर आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सूरजपुर में केशव नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और मां घर पर रहकर परिवार संभालती थी, सारा घर का कामकाज करती थी। घर की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन एक बात उस परिवार में पक्की थी, वो ये घर में कभी अन्न का अपमान नहीं होता था। केशव के पिता अक्सर कहते, बेटा रोटी यूं ही नहीं मिलती, इसमें धरती की मेहनत, किसान का पसीना और ईश्वर की कृपा होती है। केशव को बचपन से ही सिखाया गया था कि थाली में एक दाना भी बचे तो वह पाप है। अगर कभी रोटी गिर जाती तो उसकी माँ उसे उठाकर सिर माथे लगाती और कहती, माफ करना अन्नदेवता, हमसे भूल हो गई है। लेकिन केशव बड़ा हो रहा था और उसके सपने भी बड़े होते जा रहे थे। पढ़ाई में तेज होने के कारण केशव का चयन शहर के एक बड़े कॉलेज में हो गया। मतलब उसका एक दाखिला शहर के बड़े कॉलेज में हो गया। गांव छोड़कर शहर पहुंचना उसके लिए एक सपने जैसा था। शहर में ऊंची इमारतें, चमकती दुकानें, महंगे होटल और तरह तरह के व्यंजन और पकवान। यहां उसने पहली बार देखा कि लोग आधी प्लेट खाना छोड़ देते हैं, ब्रेड के टुकड़े कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं और खाना केवल स्टेटस बन चुका था। मतलब खाने की अहमियत वहां पर नहीं थी। एक दिन कॉलेज के बाहर उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। उस बूढ़ी औरत के हाथ कांप रहे थे, आंखों में भूख और बेबसी साफ दिख रही थी। केशव कुछ पल रुका, फिर मन ही मन बोला, ये सब मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, और वह आगे बढ़ गया। लेकिन उसी रात को उसको नींद नहीं आई। उसे मां के शब्द बार बार याद आ रहे थे, अन्न का अपमान मत करना। कॉलेज खत्म होते ही केशव को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पैसा, गाड़ी, फ्लैट, अब उसके पास सब कुछ था। लेकिन काम का दबाव इतना था कि वह खुद को भूलता जा रहा था। मतलब उसको अपने लिए समय नहीं था, कैसे मैंने खाना खाना है और कैसे मुझे रहना है, अपनी सेहत के लिए क्या करना है। कुछ महीनों में बचत खत्म हो गई, दोस्त दूर हो गए, शहर अब उतना चमकदार नहीं उसको लग रहा था। एक दिन ऐसा भी आया जब केशव के पास खाने के लिए पूरे पैसे नहीं थे। वह एक ढाबे के बाहर बैठा था। वो अंदर लोगों को खाना खाते देख रहा था। उसको भूख बहुत लगी थी, लेकिन वो बेबस था। क्यों? उसके पास पैसे नहीं थे।
तभी क्या हुआ, ढाबे का मालिक बाहर आया और बोला, भूखे लग रहे हो, अंदर आओ ना। केशव ने झिझकते हुए कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। ढाबे वाले ने विनम्रता से मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, पेट भरना पहले जरूरी है, बाद में बात करेंगे। उसने केशव को सादी दाल रोटी परोसी। पहला निवाला मुंह में जाते ही केशव की आंखें भर आईं। उसे गांव, माँ, पिता और खेतों में बहता पसीना सब याद आ रहा था। उस दिन केशव ने महसूस किया, भोजन केवल पेट भरने की चीज नहीं है, यह जीवन को चलाने की शक्ति है। तब उसने ठान लिया कि वह अन्न का कभी अपमान नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद केशव गांव लौट आया। उसने किसानों के साथ मिलकर एक छोटा सा संगठन बनाया, जहां किसानों का अन्न सीधे लोगों तक पहुंचाया जाता था और शहरों में भोजन बर्बादी रोकने के लिए अभियान चलाया। वह स्कूलों में जाकर बच्चों को सिखाता, थाली में उतना ही लो जितना आपको खाना है, हर दाने की कीमत समझो। धीरे धीरे उसका फिर से इस संगठन में काम फैलने लगा। लोग उसे सुनने लगे। केशव फिर से अमीर बना, लेकिन उसका जीवन अब अर्थपूर्ण बन गया था और वो ज्यादा समझदार हो गया था। केशव अक्सर कहता लोगों से, जिस दिन इंसान अन्न का सम्मान करना सीख लेगा, उस दिन वह जीवन का सम्मान करना भी सीख जाएगा। वो कहता, भोजन ईश्वर का वरदान है। मेहनत से कमाया गया अन्न अमृत के समान होता है। भोजन की बर्बादी मानवता की बर्बादी है। तो ये थी सीख अन्न के सम्मान के ऊपर आज की कहानी में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, थैंक यू, टेक केयर।